Hello everyone and welcome to Hop Up. Hop Up यानी helping out people using psychology. Helping out people using psychology, Hop Up सिर्फ एक mental wellness platform नहीं है, बल्कि ये एक YouTube चैनल भी है जो मुहैया कराता है स्टिग्मा फ्री काउंसलिंग, जिसका उद्देश्य है इसके वीडियोस द्वारा आपकी मेंटल वेलबींग बनी रहे। अगर आपके कोई ऐसी नॉर्मल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उसको आप खुद सॉल्व कर सके। इसका मोटो ही है हेल्पिंग यू हेल्प योरसेल्फ। मैं हूं डॉक्टर श्रवी अमरत्री और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है मेंटल वेलबींग फॉर वुमेन। महिलाओं की मेंटल वेलबींग बनी रहे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही में हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, महिला दिवस सेलिब्रेट किया। अपनी लाइफ की हर फीमेल को हमने सेलिब्रेट किया, उसका ऑनर किया। बट 9 की सुबह ही हम भूल गए, हम उनको रिस्पेक्ट देना भूल गए, हम उनके काम को अप्रिशिएट करना भूल गए। ऐसे लाखों करोड़ों महिलाएं हमें अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगी जो रोज किसी ना किसी नई डेडलाइन से जूझ रही हैं। चाहे खाने पर 3 मील परोसने की डेडलाइन हो, बच्चों को पढ़ाना हो, बच्चों के मार्क्स कम हो तो जिम्मेदार घर की माँ है, गृहिणी है। ऐसे ही अगर बच्चे किसी गलत रास्ते को पकड़ने की तरफ जा रहे हो तो जिम्मेदार माँ है। ऐसे में वो गृहिणी किस तरीके की स्ट्रेसेस से जूझती है, इसी पर आज हम बात करेंगे। वुमेन मेंटल हेल्थ को हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। महिलाओं की अपनी पर्सनल एक प्रोफेशनल डेडलाइन भी उनके साथ चलती है, ये हमें बोलना नहीं चाहिए। बट हम एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि इतने सारे स्ट्रेसेस के साथ जूझते जूझते, जो कि डेली के स्ट्रेसेस हैं, क्या महिलाएं अपनी मेंटल वेलबींग पर ध्यान दे रही हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे कि क्या वो ऐसे टिप्स हो सकते हैं जो सेल्फ केयर टिप्स हैं, जिनको ध्यान में रख के कोई भी फीमेल, चाहे वो माँ हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, गृहिणी हो, जो भी होम मेकर हो, वो इससे फायदा उठा सकती है। WHO ने हाल ही में महिलाओं पर करी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि डिप्रेशन इज नॉट जस्ट द कॉमन प्रॉब्लम इन फीमेल्स बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट पर्टिनेंट इशू। यानी कि डिप्रेशन महिलाओं में सबसे आम है। और इसके अलावा अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। हमारी यहाँ पर महिलाएं 50% ज्यादा प्रोन है डिप्रेशन की तरफ जाने से पुरुषों के मुकाबले। इसके अलावा फीमेल्स, जो वर्किंग फीमेल है, जो हमारी वर्किंग वुमेन वर्कफोर्स है, वो 75% डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, डे टू डे स्ट्रेसेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, बैक एक, क्रोनिक बैक एक, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। PMS हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये महिलाएं इससे जूझती रहती हैं, हर महीने जूझती हैं और डे टू डे इन स्ट्रेसेस से गुजरती। आप लोग भी इस थ्योरी में बिलीव करते होंगे कि अ हैप्पी मी इज अ फिटर मी। अगर मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ तो मैं बेहतर हूँ। अगर आप लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जब वो बिफोर द फ्लाइट टेक्स ऑफ, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, जो केबिन क्रू होता है, वो हमसे क्या कहते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए इमरजेंसी की स्थिति में और फिर दूसरों की मदद के लिए आगे आइए। तो मेंटल वेलबींग एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। हमें पहले अपनी मेंटल वेलबींग अगर हमारी ठीक होगी तभी हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। आमतौर पर महिलाएं सेल्फ केयर से बहुत बचती हैं। सेल्फ केयर, खुद अपना ध्यान रखना, खुद अपनी चीज़ों में इंडल्ज होना। देखिए, सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आप पार्लर में घंटों लगाएं या आप योगा क्लासेस ज्वाइन करें या आप अपना कोई फ्रेंड्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप रखें या कोई आप स्पा में जाएं, अपना ब्यूटी रिजीम फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है। सेल्फ केयर होती है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, आपको बेस्ट क्या लगता है वो करें, किस चीज से आप खुद को रिलैक्स महसूस करती हैं, वो मी टाइम की तलाश आपको खुद को करनी बहुत जरूरी है। तो आज हम हॉपअप के सेगमेंट पे फटाफट कुछ ऐसी टिप्स पर ध्यान डालेंगे जो आपकी खुद की सेल्फ केयर टिप्स हैं, जिससे आप खुद अपने को हेल्प कर सकती। सबसे पहली टिप जो अपनी मैं फीमेल फ्रेंड्स, सब व्यूअर्स को देना चाहूंगी, वो है, देखिए, अपना फीलिंग व्हील को समझिए। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं। कई बार क्या होता है कि हम खुद अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को एक्नॉलेज नहीं करते।
हम कुछ भी फील कर रहे हैं, हमें कुछ चीज से हम हर्ट हुए हैं, कुछ दुखी हुआ है, बट हम उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, हम बस ये एक दिखावे में रहते हैं सब ठीक चल रहा है। अपने फीलिंग व्हील को एक्नॉलेज करिए, क्या आपको स्ट्रेस दे रहा है, क्या चीज आपको एंजाइटी करती है, उस चीज को एटलीस्ट आप किसी से शेयर नहीं करना चाहती तो अपने कहीं उसको जॉट डाउन जरूर करिए और उस पर कंटेम्पलेट करिए, उसके बारे में सोचिए कि अगर किसी चीज ने आपको परेशान किया, उसने आपको एंजाइटी कॉज करी या आपको तनाव महसूस हुआ, स्ट्रेस महसूस हुआ, तो वो फीलिंग किस वजह से आई, उसके पीछे ऐसा क्या है। मान लीजिए बच्चों से रिलेटेड है तो उसका फिर सोल्यूशन क्या आपके पास है, या आपको किसी और से मदद की जरूरत है, या आपको उससे अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से डिस्कस करने की जरूरत है। अपनी लाइफ में एक कनेक्ट डिस्कनेक्ट थ्योरी जरूर रखिए। कनेक्ट आपको उनसे करना है जो लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं, जिन लोगों से मिलकर आपको अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, अपनी बातें शेयर करके, फीलिंग्स शेयर करके आप खुश महसूस करती हैं। डिस्कनेक्ट आपको ऐसे लोगों से करना है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं। देखिए, डिस्कनेक्ट का मतलब कोई ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करें या किसी से दुश्मनी करें, पर आप स्वयं को डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए कोई आपको बहुत स्ट्रेस कॉज करता है, या कई बार हो जाता है कि कोई दूसरी फीमेल फ्रेंड आपकी कोई चीज कर रही है, आपको पसंद नहीं है, तो बिना कुछ कहे धीरे धीरे उससे अलग हो जाइए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल शुड्स, शुड, यू शुड डू दैट, आई शुड डू दैट, ये जो शुड है ना, वो अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, उससे डिस्कनेक्ट कर जाइए। देखिए, हम सब में एक प्रॉब्लम होती है, एक आदर्श बहू सिंड्रोम, या एक आदर्श माँ बनने का ख्वाब, या एक आदर्श पत्नी, आदर्श पड़ोसन, कुछ भी हो सकता है। वो जो ये आदर्श है ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड बी डूइंग दैट, उस शुड को किस हद तक आप सह सकती हैं उतना ही अपनी बॉडी को और अपने माइंड को एक्सर्ट करिए, एक लिमिट से ज्यादा उसको नहीं करिए। कई बार वर्किंग जो विमेन है वो ये चीज बहुत फेस करती हैं, एक आइडल एम्प्लॉय बनने के लिए एक इस टाइप का जो वो शुड का प्रेशर है वो अपने ऊपर लिए चली जाती हैं, और कब वो उनके लिए एक स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर बन जाता है, उनको कब वो डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ धकेल देता है, ये उनको खुद भी समझ नहीं आता। तो ये जो शुड है ये बहुत समझ के एक स्टेप्स लीजिए कि कितना आप उसको कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप सब कुछ बैलेंस कर सकें, बट किस हद तक, अपनी मेंटल वेलनेस को, अपने मी टाइम को कंसिडर करके उस शुड की तरफ जाइए। अपने पास अपना एक सेल्फ केयर टूल किट जरूर रखिए। सेल्फ केयर टूल किट जब मैं कहती हूँ तो मेरा मतलब कोई स्क्रबर या कोई नेल फाइलर या नेल पेंट, नेल पॉलिश, उससे नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर टूल किट यानी कि वो ऐसी सेल्फ केयर की चीजें जो आपको आराम पहुंचाती है, आपको रिलैक्स करती है। जैसे मेरे लिए सेल्फ केयर की चीज हो सकती है मेरी बुक, जिसको पढ़ के मुझे बड़ा आराम मिले, या किसी फ्रेंड को कॉल कर देना, या आपको कोई सीरीज देख के बहुत अच्छा लगता हो, गाने सुन के बहुत अच्छा लगता हो, गार्डनिंग करके बहुत अच्छा लगता हो, पेट के साथ वॉक करके बहुत अच्छा लगता हो, या कहीं छोटा सा एक ब्रेक लेना, या छुट्टी जाना, कहीं बाहर ईटिंग आउट। तो वो जो सेल्फ केयर है जिसको करके आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, वो सेल्फ केयर टूल किट में जरूर अपने पास रखिए। लाइफ में एक सैंडविच प्रिंसिपल को शामिल करिए। जब मैं बोलती हूँ सैंडविच प्रिंसिपल, तो देखिए, जब भी आप कोई नई हैबिट बना रही हैं, मान लीजिए आपने मॉर्निंग में 30 मिनट्स योगा की हैबिट डाली, तो उसको सैंडविच करिए बिटवीन टू हैबिट्स विच यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग। जैसे सपोज कि सुबह उठ के रेडी होना और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, तो उसके बीच में इस योगा को डाल दीजिए। जो हैबिट्स दो आप पहले से कर रहे हैं उसके बीच में नई हैबिट को डालने को हम सैंडविच प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये सैंडविच प्रिंसिपल अगर आप अपनी लाइफ में डालेंगी नई हैबिट को इनकलकेट करते टाइम, तो वो हैबिट ज्यादा लंबी टिकेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। साथ ही हैबिट फॉर्मेशन के 3S हम बोलते हैं, यानी कि सेम प्लेस, सेम टाइम, और तीसरा सैंडविच यानी कि दो के साथ इसको मिला देना। जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया योगा का, तो आप जिस टाइम पे और जिस जगह करती है, कंसिस्टेंटली अगर आपने कुछ दिन उसको फॉलो कर लिया तो वो आपकी लाइफ के रूटीन में शामिल हो जाएगा। वो हैबिट और कुछ भी हो सकती है, यहाँ तो मैंने सिर्फ योगा का एग्जाम्पल दिया है। तो ये सैंडविच प्रिंसिपल अपनी लाइफ में जरूर लाए। कंपाउंड इफेक्ट का फॉर्मूला अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। डॉरेन हार्डी जिसने इसको सबसे पहले बताया था। कंपाउंड इफेक्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, स्मॉल प्लस स्मार्ट स्टेप्स प्लस कंसिस्टेंटली इज इक्वल टू सक्सेस। यानी कि अगर आप अपनी मेंटल वेलबींग के लिए
छोटे छोटे कदम लेती हैं, स्मार्टली लेती हैं और कंसिस्टेंट यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको फॉलो करती हैं, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू सक्सेस, डेफिनेटली इट विल लीड टू मेंटल वेलबींग, मेंटल वेलनेस। ये किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर सकता है। कनेक्ट करिए अपनी फ्रेंड्स से, जैसे हमने शुरू में बोला कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट करिए उन हर पॉजिटिव चीजों से जो आपको अच्छी लगती है। फिजिकल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आस पड़ोस में कौन रहता है, किससे आप फ्रेंडशिप कर सकती है, शाम को कौन आपका वॉकिंग पार्टनर बन सकता है, या किसके साथ आप वो एक चाय का कप दिन का शेयर कर सकती हैं। ऐसी अपनी फीमेल फ्रेंड्स जरूर आइडेंटिफाई करिए। हाल ही में काउंसलिंग सेशन के दौरान एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट मेरे सामने आया। मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे बोला कि उसकी जो डोमेस्टिक हेल्प है यानी कि उसकी जो मेड है वो एक अकेला ऐसा फीमेल फ्रेंड है उसकी एज की जिससे उसका दिन भर में इंटरेक्शन होता है। तो ये मुझे इतना शॉकिंग लगा, इट लेफ्ट मी सो शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड शी इज स्टेइंग इन अ बिग मेट्रो, जहां मतलब ऐसा कि हमें लगता है कि एक बिल्डिंग में ही 60-70 लोग रहते हैं, पर वहां उसका साथी सिर्फ वो डोमेस्टिक हेल्प है और फिजिकली वो किसी से नहीं मिलती है। बाकी कहती है सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में है। तो ये बड़ा अटपटा है। अपनी लाइफ में लेट गो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करिए। लेट गो, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं जिसको देख के हमें लगता है ये गलत है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे नहीं देखी जाती। कोई दर्द में है या कोई किसी परेशानी में है, देखिए हम अपनी कैपेसिटी में किसी चीज़ को गलत होने से रोक सकते हैं, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। पर कई बार इट इज़ बियॉन्ड अस, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं कर पाते, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इंस्टेड कि वो हमें ही उल्टा स्ट्रेस कॉज करने लग जाए, हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे। तो लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स। किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसी चीज़ को याद करते रहें, उसी इंसान के बारे में सोचते रहें। जस्ट लेट इट बी। अगर उसने हर्ट किया है, क्या आपकी गलती थी? अगर आपकी गलती नहीं थी तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उस इंसान को उसका सबक अपने आप ही मिल जाएगा, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये लेट गो थियोरी अपने बच्चों को भी सिखाइए, बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, इट कीप्स टर्निंग इनटू लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। तो वो हमें झेलने, और जब हम झेलना सीखेंगे तभी हम अपने बच्चों को ये चीज कन्वे कर पाएंगे। तो ये जरूर अप्लाई करिए। दूसरी चीज देखिए, मेंटल वेलबींग। आपको अपने खुद की मेंटल वेलबींग के लिए कभी ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे तो स्ट्रेस नहीं हो सकता, मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता, मुझे एंजाइटी नहीं हो सकती। जिस तरीके से दांत का दर्द किसी को भी हो सकता है, बुखार किसी को भी आ सकता है, कोई भी बीमारी कभी भी किसी के दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से मेंटल वेलनेस की जो चीजें हैं, स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटीज हैं, मेंटल जो डिस्टर्बेंसेस हैं, वो कभी किसी को भी हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्कमस्टांसेस आसपास गलत हो या आपके अंदर कोई कमी हो, तो ये नहीं सोचिए। और अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में देखिए, हम कहते हैं कि 0.1% भी अगर आप अपने मेंटल वेलबींग के लिए रोज कर रही हैं तो वो 0.1% ही देखिए आपको कहाँ तक ले जाएगा। सेल्फ केयर आपको आना चाहिए, बट सेल्फ केयर के अलावा एक चीज और है। मान लीजिए आपको लगता है आपको हेल्प की जरूरत है, आपको किसी से काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल असिस्टेंस लेने की जरूरत है, तो डोंट हेजिटेट एंड स्पीक अप। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन मदद लें। अगर आसपास कोई सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई आसपास अच्छी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको मिल सकते हैं, उनसे असिस्टेंस लीजिए। उसके अलावा ऑनलाइन साइट्स तो बहुत सारे हैं ही जहां आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। एंड ये सब कुछ एनोनिमस होता है, इसमें कहीं भी किसी क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करा जाता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कोई ऐसा मेंटल वेलबींग में, मेंटल वेलनेस की कोई परेशानी अगर आ रही है किसी को, तो उसमें हेजिटेट नहीं करिए, स्पीक अप। अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें। खाली 8 मार्च वुमेन्स डे का इंतजार नहीं करें अपनी लाइफ की विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए। हर दिन अपने आप को सेलिब्रेट करें। एक महिला, एक नारी जब खुद को सेलिब्रेट करना सीखेगी, खुद को इंपॉर्टेंस देना सीखेगी, तभी वो एक हेल्दी और मेंटली फिट लेडी बन पाएगी, जिससे कहा गया है अ हैप्पी मी इज अ फिटर मी। इसको जरूर फॉलो करिए एंड लेट्स हॉप अप टुडे टू अ मेंटली फिट वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।